Hello guys, in this session we will discuss about the quicksort. क्विकसॉर्ट एक सबसे अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि डिवाइड और कॉन्क्यू टेक्निक पे बेस्ड है। और इसमें अपन सबसे पहले एक पाइवोट की एज्यूम करते हैं। पाइवोट की अपना लोअर इंडेक्स पोजीशन भी हो सकता है और हायर इंडेक्स पोजीशन भी हो सकता है, और कोई बीच का एलिमेंट भी अपन एज ए पाइवोट की ले सकते हैं। पाइवोट की लेने के बाद में अपन को ध्यान ये रखना होता है कि जो पाइवोट की है उसके लेफ्ट हैंड साइड स्मॉलर एलिमेंट्स होने चाहिए और राइट हैंड साइड ग्रेटर एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरी चीज, इसमें एक LHS और RHS होता है। सबसे पहले अपन RHS फॉलो करते हैं। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड मोमेंट्स। तो जब भी अपन राइट हैंड साइड में मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं 1 by 1 एलिमेंट्स को, तो अपन को ध्यान में रखना है कि एलिमेंट पाइवोट की से ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। और जब अपन LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं तो अपन को ये ध्यान में रखना होता है कि एलिमेंट पाइवोट की से स्मॉलर होना चाहिए। अगर स्मॉलर हुआ तो अपर बाउंड सेट कर देंगे, और उधर लोअर हुआ यानी ग्रेटर हुआ तो उसको लोअर बाउंड सेट कर देंगे। एक और चीज, जब अपन RHS की तरफ मूव होते हैं तो ग्रेटर एलिमेंट देखते हैं। मान लो इनके इस ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिला तो अपन को RHS को कहीं ना कहीं स्टॉप करना है, तो उसके लिए अपन एक पॉजिटिव इन्फिनिटी एज्यूम कर लेते हैं कि वहां जाके वो रुक जाएगा। और जब अपन LHS की तरफ चलते हैं, स्मॉलर एलिमेंट देखते हैं, मान लो स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला पाइवोट की से, तो अपन एक कंडीशन होती है कि या तो स्मॉलर हो या पाइवोट की के इक्वल हो। तो जैसे ही वो पाइवोट की के इक्वल होगा अपना LHS रुक जाएगा। और अब करते हैं इसको कंटिन्यू अपन। सबसे पहले The quicksort is highly efficient sorting algorithm and based on divide and conquer technique। यानी क्विकसॉर्ट एक अच्छी है, एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट टेक्निक है जो कि डिवाइड और कॉन्क्यूर, डिवाइड का मतलब पहले टुकड़ों में बांटो, उसको फिर कंबाइन करो। इट पार्टीशनिंग ऑफ एरे ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर एरे मींस क्या करेगा, एक बड़े एरे को दो टुकड़ों में बांट के स्मॉलर एरे में कर देगा। लार्ज एरे इज पार्टीशन इनटू 2 एरेज ऑन विच होल्ड द वैल्यू, और जिसमें क्या होगा, वैल्यूज होगी, स्मॉलर वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी, अपन को मेंटेन करनी है पाइवोट की से, और ग्रेटर वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगी। क्विक सॉर्ट पार्टीशन एन एरे एंड देन कॉल इटसेल्फ रिकर्सिवली। क्या होता है इसमें, रिकर्सिव कॉल होता है। मीन जैसे ही अपन ने एक अनसॉर्टेड एरे के 2 टुकड़े कर दिए पाइवोट की से, अब वो दोनों टुकड़ों में भी पाइवोट की एज्यूम करेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे। द एल्गोरिथम इज क्वाइट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। जैसे अपने मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों ही लार्ज डेटा सेट के लिए उपयुक्त है, और दोनों की ही एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n है, और इसकी वर्स्ट केस है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अब देखते हैं आगे प्रोसेस। द पाइवोट वैल्यू डिवाइड द लिस्ट इनटू 2 पार्ट्स। पाइवोट क्या करता है, लिस्ट को 2 टुकड़ों में बांट देता है। एंड रिकर्सिवली वी फाइंड द पाइवोट फॉर ईच सब लिस्ट, और जो उनकी जो सब लिस्ट बनी है उनमें भी पाइवोट की एज्यूम करेंगे। और until all the list contains only 1 element, और ये कब तक दोहराएंगे, जब तक एक ही एलिमेंट हो या सॉर्टेड लिस्ट ना हो जाए। अब अपन ने एक लिस्ट ली है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, इंडेक्स पोजीशन 0 to 9 है। पहला एलिमेंट की वैल्यू है 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26 और 31। अब अपन ने इसमें पाइवोट की जिसकी इंडेक्स पोजीशन लो है यानी 0 है, उसको अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पे पाइवोट की मान लिया है। लोअर बाउंड अपना 33 है, अपर बाउंड अपना 31 है। और मैंने जैसा कहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी एज्यूम, तो अपन ने RHS को रोकने के लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी एज्यूम किया। नोट ध्यान में रखने के लिए बात है कि द पाइवोट की कैन बी एज्यूम्ड एज लोअर बाउंड, अपर बाउंड और मिड पॉइंट और एनी एलिमेंट। मीन्स लोअर बाउंड भी हो सकता है पाइवोट की, अपर बाउंड भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, और कोई भी एलिमेंट एज ए पाइवोट की हो सकता है। और अपन ने यहाँ पे जो अपना पाइवोट की है वो फर्स्ट एलिमेंट या अपना जो लोअर बाउंड है उसको माना है, यानी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को। 0 इंडेक्स पोजीशन में जो अपना 35 है उसको पाइवोट की माना है। फ्रॉम लोअर बाउंड वी आर सर्चिंग द ग्रेटर देन पाइवोट की वैल्यू। हम क्या करते हैं, जो लोअर बाउंड है उसमें उससे जब अपन राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू को सर्च करते हैं पाइवोट की के कंपैरिजन में।
दिस पॉइंट स्टॉप व्हेन वी रिसीव्ड ग्रेटर वैल्यू, और जैसे ही अपन को ग्रेटर वैल्यू मिल जाती है उसी इंडेक्स पोजीशन को अपन क्या बना देते हैं, न्यू लोअर बाउंड। और अगर देर इज नो ग्रेटर वैल्यू, और ये भी हो सकता है कि अगर अपन को ग्रेटर वैल्यू मिली ही नहीं तो किसको बनाएंगे लोअर बाउंड, तो अपन वहां पे क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकेंड केस है अपर बाउंड के लिए, वी आर सर्चिंग द लेसर देन और इक्वल पाइवोट की। जब अपन क्या करते हैं अपर बाउंड, यानी अपन राइट हैंड साइड से किधर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, तो लेसर वैल्यू ढूंढते हैं किससे, पाइवोट की से। या तो वो पाइवोट की के इक्वल आके रुक जाएगा, या उससे पहले अगर कोई लेसर वैल्यू मिल गई तो उसको क्या मान जाएंगे, अपर बाउंड। इन क्विकसॉर्ट वी वांट ऑल स्मॉलर एलिमेंट मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड, सारे छोटे एलिमेंट किधर होने चाहिए, उस लेफ्ट हैंड साइड में, और बड़े एलिमेंट राइट हैंड साइड से, किसके, पाइवोट की के। नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग वन बाय वन राइट हैंड साइड। अब अपन कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले RHS, फिर LHS, फिर RHS, फिर LHS। तो RHS में क्या करेंगे, ग्रेटर एलिमेंट को सर्च करेंगे, किससे, पाइवोट की। यहाँ पे 35 अपनी पाइवोट की है, तो सबसे पहले अपन ने किसके साथ कंपेयर किया, 33 के साथ। तो 33 अपना क्या है, ग्रेटर नहीं है 35 से, यस, लेकिन 42 क्या है, सो मूव नेक्स्ट, देन 42, और 42 क्या है अपना, ग्रेटर है किससे, पाइवोट की 35 से। तो अपना नई लोअर बाउंड कौन बन जाएगा, 42। अब बात करते हैं अपर बाउंड की। नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग वन बाय वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब किधर से चलेंगे अपन, अपर बाउंड से लोअर बाउंड की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट सर्च करेंगे, लेसर, किससे, पाइवोट की से। तो 35 पाइवोट की है, 31 लेसर है, तो अपनी अपर बाउंड कौन सी रहेगी, सेम। तो अपनी अपर बाउंड कौन सी रहेगी, 31। अब एक चीज जो ध्यान में रखने की है कि जब से ही अपन लोअर बाउंड अपर बाउंड सेट करते हैं तो ये चेक करते हैं कि स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर है तो स्वैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे 42 और 31 में स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। एक और चीज, अगर इन केस अपना लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं या एक ही सेम लोकेशन पे पॉइंट करते हैं, तब अपन पाइवोट की को जो अपना अपर बाउंड होता है उसके साथ क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, और उस टाइम पे अपनी पाइवोट की किस में आ जाती है, करेक्ट पोजीशन में आ जाती है। ऐसा केस अपन को आगे देखने को मिलेगा। तो अभी तो सेम पॉइंट पे नहीं है, अलग अलग पॉइंट है उनके, तो उनको सिर्फ स्वैप करेंगे। तो ये बिफोर स्वैपिंग का केस है, और ये अपन ने स्वैप कर दिया है, यानी जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे 42 था वहां पे 31 आ चुका है, और 9 इंडेक्स पोजीशन पे जहां 31 था वहां 42 आ चुका है। अगेन अपन ने पहला कौन सा किया था अभी, LHS, अगेन अब RHS। नाउ वी अगेन स्टार्ट कंपेयरिंग RHS, राइट हैंड साइड, ग्रेटर एलिमेंट, देन पाइवोट की 35 है, और अपन किससे से कंपेयर करें, 31 से। क्या 31 ग्रेटर है, नो। फिर नेक्स्ट मूव, देन 10 ऑल्सो नो, 14 ऑल्सो नो, 19 दैट इज ऑल्सो नो, और 27 दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर। मूव नेक्स्ट, देन 44 क्या है अपना, ग्रेटर है किससे, पाइवोट की से, 35 से। तो ये ग्रेटर है तो अपना 44 नया क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड, यानी एल भी अब कहां पॉइंट करेगा, 7th इंडेक्स पोजीशन पे आ गया नया लोअर बाउंड 7th इंडेक्स पोजीशन पे। नाउ वी अगेन स्टार्ट कंपैरिजन LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और कौन सा एलिमेंट ढूंढेंगे, लेसर एलिमेंट, किससे, पाइवोट की 35 से। तो अपनी अपर बाउंड लाइक 42 क्या लेसर है, नो। 26 क्या लेसर है, यस। तो नया अपर बाउंड क्या बन जाएगा अब, 26, 8 इंडेक्स पोजीशन। 26 बन चुका है अपर बाउंड, और लोअर बाउंड 44। दोनों ने क्रॉस भी नहीं किया। चेक करते हैं स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अपन ने देखा यहाँ पे स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, 44 और 26 को स्वैप कर देंगे, और स्वैप करने के बाद 7th इंडेक्स पोजीशन पे अपना 26 और 8 पे 44 चला जाएगा। नेक्स्ट है, नाउ वी कंपेयर राइट हैंड साइड RHS, सर्चिंग फॉर ग्रेटर एलिमेंट देन पाइवोट की। हियर 35 इज पाइवोट की। तो अपन ने सबसे पहले 26 से कंपेयर किया, 26 अपना ग्रेटर नहीं है। देन अपन ने मूव नेक्स्ट किया 44 ग्रेटर है, तो 44 क्या बन गया, अपना लोअर बाउंड बन चुका है।
तो न्यू लोअर बाउंड कौन सी होगी, 8 इंडेक्स पोजीशन 44। अब अपन ने RHS कर लिया, अब कौन सा करेंगे, LHS। पाइवोट की 35 है, वी विल कंपेयर विथ 44। क्या 44 35 से लेसर है, नो। देन मूव नेक्स्ट 26, क्या 26 35 से लेसर है, यस। तो ये क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया। और दोनों ने क्या कर चुके हैं, अब एक दूसरे को क्रॉस, राइट। इन दोनों ने क्या किया, लोअर बाउंड इधर चला गया, अपर बाउंड इधर चला गया, मींस लोअर बाउंड और अपर बाउंड ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। और जब भी क्रॉस कर लेते हैं तो पाइवोट की को अपर बाउंड के साथ क्या कर देंगे, स्वैप। तो यहाँ पे यही लिखा है, क्रॉस दिस और सेम पॉइंट, देन पास वन पाइवोट की एट राइट पोजीशन, यानी पाइवोट की कहाँ जाएगी, 7th, और ये उसकी राइट पोजीशन होगी। मींस यहाँ पे जो 7th इंडेक्स पोजीशन पे अपना ये बिफोर का है, एक मिनट आफ्टर का भी निकाल देता हूँ, यानी ये 35, ये ग्रीन कलर कर दिया है मैंने। ग्रीन कलर का मतलब ये अपनी राइट पोजीशन पे आ गया है। अब इस पाइवोट की से इधर देखोगे तो सारे स्मॉलर होंगे, और इसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो ग्रेटर एलिमेंट होंगे। ये पर जरूरी नहीं है सॉर्टेड हो, अभी लिस्ट पूरी सॉर्टेड नहीं हुई है, लेकिन पाइवोट की था वो अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है। और जैसे ही पाइवोट की अपनी राइट पोजीशन पे आया तो देखो दो टुकड़े हो गए, लेसर एलिमेंट और ग्रेटर, यानी लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में 26, 33, 31, 10, 14, 19, 27 हैं, और लिस्ट 2 में 44 और 42 है। किसमें, पास 1 की बात करें तो। अब नेक्स्ट है अपना लिस्ट 1 लिस्ट 2 देख लिया आफ्टर स्वैपिंग। अब अपन को जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 बनी है उन पे सेम लॉजिक अप्लाई करना है। नाउ वी अप्लाई द सेम क्विक सॉर्ट प्रोसेस बोथ पार्ट ऑफ और सब लिस्ट। तो पार्ट 1 में फिर से अपन पाइवोट की मानेंगे, तो यहां पे अपन ने पार्ट 1 में पाइवोट की वही 0 इंडेक्स पोजीशन पे जो है 26 को माना है। पार्ट 2 में जो 8 इंडेक्स पोजीशन पे है 44, उसको पाइवोट की माना है। उसके बाद अपन सबसे पहले अपन ने क्या किया, लिस्ट 2 को फाइनलाइज करने के लिए लिस्ट 2 में अपन ने क्या किया, जो उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, पाइवोट की उसकी 44 है और लोअर बाउंड अपर बाउंड सेम पोजीशन पे है 42, और देखा दोनों सेम पोजीशन पे, दोनों को स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों को स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है और सेम पोजीशन पे है, तो जो उसकी पाइवोट की है उसके साथ अपर बाउंड को स्वैप कर देंगे। मींस 42 इधर आ जाएगा, 44 इधर चला जाएगा। तो जैसे ही अपन ने यहां पे स्वैपिंग किया तो अपनी जो लिस्ट 2 है वो कंप्लीटली सॉर्ट हो चुकी है। अब अपन को फोकस कहां करना है, सॉर्टेड लिस्ट 2 लिस्ट 1 पे। अब ये प्रोसेस अपन लिस्ट 1 पे करेंगे। तो लिस्ट 1 पे सबसे पहले क्या करेंगे, वही RHS राइट हैंड साइड में मूव करेंगे और ग्रेटर एलिमेंट को ढूंढेंगे। तो यहां पे देखो नेक्स्ट स्क्रीन में, नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग लिस्ट 1 एलिमेंट्स 1 by 1 RHS राइट हैंड साइड एंड सर्चिंग फॉर द ग्रेटर एलिमेंट देन पाइवोट की। तो अपन ने देखा 33 ही ग्रेटर है 26 से, जो कि अपना लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड फाइनल कौन है अभी, 33। अपर बाउंड कौन सा है अपना, 27। तो दोनों को स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। अपर बाउंड और सेट कर लेते हैं एक बार। अपर बाउंड के लिए अपन कौन सा करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और कंपेयर करते हैं। क्या 27 26 से छोटा है, लेसर है, नो। क्या 19 छोटा है, यस 19 क्या है, छोटा है। तो अपनी नई अपर बाउंड कौन सी बन जाएगी, 19। और 19 और लोअर बाउंड जो 33 है उनमें क्या स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, क्रॉस भी नहीं किया, स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, यस। तो अपन क्या करेंगे, उसको स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, 19 फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा और 33 फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट अपन फिर RHS पे करेंगे, और जब RHS पे करेंगे तो अपन कौन सा एलिमेंट देखते हैं, ग्रेटर पाइवोट की से। तो क्या 26 से 19 ग्रेटर है, नो। 31 ग्रेटर है, यस। तो नई लोअर बाउंड कौन बन जाएगी अब, 31 सेकेंड इंडेक्स पोजीशन।
और फिर बात करते हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड के लिए LHS, जो कि कौन सा एलिमेंट देखता है, लेसर। LHS L फॉर लेसर, ठीक है। तो यहाँ 26 अभी भी पाइवट की 26 है अपनी। कंपेयर किससे करते हैं, 33 से। क्या 33 26 से छोटा है, नो। 14 छोटा है, यस। तो 14 अपना क्या बन जाएगा, अब अपर बाउंड बन जाएगा। 14 अपर बाउंड बन गया, 31 लोअर बाउंड बन गया। क्या दोनों में स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, यस। तो 14 सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे और 31 फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा। ये बिफोर स्वैपिंग और ये आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग जैसे ही किया तो जो अपना सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे 31 था, वहाँ पे 14, और जो अपनी फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे 14 था, वहाँ 31 आ चुका है। पाइवोट की 26 सेम है। नेक्स्ट RHS फॉर ग्रेटर एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन कंपेयर किससे करेंगे, 14 से। क्या 14 ग्रेटर है, नो। क्या 10 ग्रेटर है, नो। क्या 13 ग्रेटर है, यस। तो नई लोअर बाउंड क्या हो जाएगी, 31। अब अपर बाउंड की बात करते हैं, दैट इज LHS L फॉर लेसर। तो लेसर एलिमेंट ढूंढेंगे अपन। क्या 31 लेसर है, नो। क्या 10 लेसर है, यस। तो नई अपर बाउंड क्या बन जाएगी, 10। और लोअर बाउंड और अपर बाउंड ने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। और जब भी क्रॉस कर जाते हैं तो बताया मैंने कि जो अपर बाउंड होती है वो वैल्यू पाइवोट की के साथ स्वैप हो जाएगा। मीन्स 26 यहाँ और 10 यहाँ आ जाएगा। और जहाँ भी मतलब ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे जैसे ही 26 आया, ये 26 भी सॉर्टेड हो गया, उसकी राइट पोजीशन पे आ गया। और लिस्ट फिर से दो टुकड़ों में बट चुकी है, लेफ्ट और राइट। मीन्स 26 से पहले सारे स्मॉलर हैं, 10 19 14, और बाद वाले सारे ग्रेटर है, 31 33 और 27। तो अगेन लिस्ट 1 के टुकड़े हुए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 फिर से डिवाइड हो चुकी है, और जो अपनी पहले वाली लिस्ट 2 थी वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जैसे लिस्ट 3 का आ गया है यहाँ पे पास 3 में। नाउ वी नीड टू अप्लाई द सेम प्रोसेस। अगेन सेम प्रोसेस करेंगे अपन। अगेन अपन ने पाइवोट, न्यू पाइवोट की मानी लिस्ट 1 के लिए 10, लिस्ट 2 के लिए 31, जिसको मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है। लिस्ट 3 ऑलरेडी सॉर्टेड है, और आगे अपन अब यहाँ पे करेंगे सेम प्रोसेस। तो अब यहाँ पे लोअर बाउंड लिस्ट 1 का 19 है, लिस्ट 2 का लिस्ट और अपर बाउंड 14 है। लिस्ट 2 का लोअर बाउंड 33 है, अपर बाउंड 27 है। और इसके बाद अपन ने अब देखा यहाँ पे वी विल सर्चिंग फॉर ग्रेटर एलिमेंट RHS किसमें, लिस्ट 1 में। क्या 19 ग्रेटर है, यस और नो, यस। अगर 19 ग्रेटर है तो 19 अपना लोअर बाउंड हो गया। अब अपर बाउंड से शुरू करते हैं लेसर एलिमेंट के लिए। अगर 14 क्या लेसर एलिमेंट है, यस और नो। तो यहाँ पे अपर बाउंड विल बी 14, और स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अपन स्वैप कर देंगे। सेकेंड लिस्ट में सेम लोअर बाउंड 31 और 27 है। अब अगेन आफ्टर स्वैपिंग 19 एंड 14, ये 14 और 19 हो जाएगा। अपनी लिस्ट 1 और लिस्ट 3 दोनों सॉर्टेड है। अब जो लिस्ट 2 बची है वो अनसॉर्टेड है, जिसकी पाइवोट की 31 है, और 33 31 से ग्रेटर है, तो लोअर बाउंड यही रहेगा। और अपर बाउंड की बात करें तो 27 ही रहेगा। अब अगेन we will go for LHS for LHS for lesser value, then pivot की। तो क्या 27 31 से लेसर है, यस लेसर है। तो ये अपर बाउंड है, दोनों को स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अपन इनको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। 31 और 37 और 31 37
तो यहाँ पे 33 और 27 स्वैप हो जाएंगे। ये बिफोर स्वैपिंग है। और जैसे स्वैप करेंगे तो फिफ्थ इंडेक्स पॉइंट में 27 आ जाएगा और 6 पे 33 चला जाएगा। अगेन वी गो फॉर RHS एंड सर्चिंग फॉर द ग्रेटर एलिमेंट। पाइवोट की 31 है, 27 से कंपेयर किया, ग्रेटर नहीं है, 33 पे गए तो 33 अपना क्या है, ग्रेटर है। तो जो अपना 33 है वो क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। देन गो फॉर अपर बाउंड। अपर बाउंड में अपन लेसर एलिमेंट देखते हैं। तो लेसर एलिमेंट 33 नहीं है, 31 से 27 है, तो ये क्या बन जाएगा अपना अपर बाउंड। और यहाँ पे देखो लोअर बाउंड और अपर बाउंड ने एक दूसरे को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। और जब भी क्रॉस करते हैं तो अपन क्या करते हैं, पाइवोट की को अपर बाउंड के साथ स्वैप करते हैं, यानी 31 और 27 क्या होने वाले हैं, स्वैप होने वाले हैं। और जो 31 है पाइवोट की, वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगी। ये अपना बिफोर स्वैपिंग का प्रोसेस है। दोनों को येलो कलर में मीन्स ये दोनों स्वैप होने वाले हैं। और पास 5 के अंदर दोनों को स्वैप करेंगे तो 27 इधर और 31 इधर, और अपनी लिस्ट कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएगी पास 5 में। और सॉर्टेड लिस्ट कौन सी होगी, 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42 और 44 पास 5 में। अब बात करते हैं पाइवोट की एल्गोरिथम। सबसे पहले बिगिन, देन चूज द हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन एज ए पाइवोट। इसमें ये बता रहा है कि हमने हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन को पाइवोट की माना है। देन टेक 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहे हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट लिस्ट के लिए और राइट लिस्ट के लिए। किसको एक्सक्लूड करना है, पाइवोट की को एक्सक्लूड करना है। लेफ्ट किसको पॉइंट करेगा, लोअर इंडेक्स को, और राइट किसको पॉइंट करेगा, हायर। वाइल वैल्यू एट लेफ्ट इज लेस देन पाइवोट की राइट, while value at right is greater than pivot, then move left. If both step 5 and step 6 does not match, then swap left or right. If left greater than right, greater than equal to right, the point where we meet new pivot key or end. अब बात करते हैं क्विक सॉर्ट की। क्विक सॉर्ट में begin, make the right most index value as a pivot key, then partition the array using pivot value, then quick sort left partition recursively, यानी लेफ्ट को सॉर्ट करेगा पाइवोट की मान के नया, और क्विक सॉर्ट राइट पार्टीशन रिकर्सिवली, मीन्स राइट हैंड साइड में भी नई पाइवोट की मान के सॉर्ट करेगा। एंड अब है प्रोग्राम, हेडर फाइल स्टूडियो कॉमन ऐसी प्रोग्राम के लिए, देन std बुलियन डेटा टाइप के लिए ट्रू फॉल्स के लिए लिया है। इसमें एक इंट एरे लिया है जिसमें अपन ने वैल्यूज ली है 4, 6, 3, 2, 1, 9, 7, यानी टोटल 7 वैल्यूज हैं। उसके बाद प्रिंट लाइन फंक्शन लिया है। प्रिंट लाइन फंक्शन सेम है, वही काउंटर चलेगा 0 से लेके काउंट -1 तक और इक्वल साइन प्रिंट करेगा। डिस्प्ले फंक्शन अपने एरे की लिस्ट को प्रिंट करेगा। देन स्वैप फंक्शन, स्वैप में 2 पैरामीटर है num1 और num2, यानी दोनों को स्वैप करेगा। जैसा कि अपन ने प्रोसेस में देखा स्वैपिंग का, वो यहाँ पे लॉजिक है। यहाँ पे अपन ने लोकल वेरिएबल इंटीजर टाइप का टेम्प लिया जिसमें नंबर 1 को स्टोर कराया, नंबर 1 में नंबर 2 को और नंबर 2 में टेम्प को, यानी स्वैपिंग हो चुका है। अब पार्टीशन का लॉजिक टुकड़ों में बांटने के लिए, पार्टीशन में अपन ने 3 पैरामीटर लिया है, लेफ्ट, राइट और पाइवोट की जिससे टुकड़े होंगे लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट -1 सेट किया है, राइट पॉइंटर में राइट को सेट किया है। अब इसका ग्राफिकली प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने जो लिस्ट ली उसमें अपना लोअर बाउंड अपना 4 है, अपर बाउंड 9 है और अपनी पाइवोट की क्या है, 7 है। अपन अब क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा देखेंगे, RHS। तो RHS में अपन क्या ढूंढेंगे, ग्रेटर देन 7। अब 7 से ग्रेटर 4 है, नो, 6 नो, 3 नो, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन 9 है, तो अपना 9 क्या बन जाएगा, नया अपना लोअर बाउंड। अब बात करते हैं अपन अपर बाउंड की। तो अपर बाउंड में क्या देखते हैं अपन, अपर बाउंड में देखते हैं स्मॉलर देन पाइवोट की। ओके, क्या 9 स्मॉलर है, नो, लेकिन ये अपन ने अब क्या किया, लोअर बाउंड अपर बाउंड ने क्रॉस कर दिया है। तो क्रॉस कर दिया तो क्या करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को स्वैप कर देंगे, यानी 7 और 9 स्वैप हो जाएंगे। और जैसे स्वैप होंगे 7 और 9 सॉर्टेड हो जाएंगे, जिनको ग्रीन कलर कर रखा है।
अगेन एक और नई पाइवोट की मानेंगे जो कि अपना 1 है, और 1 के अब इधर राइट हैंड साइड से चलेंगे तो ग्रेटर एलिमेंट 4 आ गया, तो लोअर बाउंड सेट हो चुकी है। और इस पाइवोट की के से इधर अपन इसको कौन सा देखें, लेसर एलिमेंट, किधर से LHS की तरफ जब चलेंगे तो लेसर एलिमेंट है ही नहीं, तो 1 और 4 स्वैप हो जाएगा। और 1 और 4 स्वैप हुआ, उसके बाद नई पाइवोट की अपन ने 2 को माना। अब 2 से इधर से ग्रेटर एलिमेंट देखते हैं, क्या 6 है, यस 6 ग्रेटर है, तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा और 3 अपर बाउंड हो जाएगा। अब जैसे ही अपन ने 2 और 6 को स्वैप किया तो 2 भी सॉर्टेड हो गया, 7 9 भी सॉर्टेड हो गया, 3 6 4 अनसॉर्टेड है। तो जैसे ही अपन ने 4 को पाइवोट की माना, इधर से अपन ने अब ग्रेटर एलिमेंट को ढूंढेंगे, 3 ग्रेटर है, नहीं 6 है, अब 6 और 4 भी स्वैप हो जाएगा और लिस्ट पूरी सॉर्टेड हो जाएगी। 1 2 3 4 6 7 9। अब प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम में अपन ने यहाँ पे ट्रू लिया है, अगर वाइल लूप ट्रू है तो क्या करेगा, जो अपना लेफ्ट पॉइंटर है वो प्री इंक्रीमेंट की वैल्यू अगर लेस देन पाइवोट की है तो कुछ नहीं करना, राइट पॉइंटर ग्रेटर देन 0 है, और प्री डिक्रीमेंट राइट पॉइंटर का ग्रेटर देन पाइवोट है तो भी कुछ नहीं करना, डू नथिंग। अगर लेफ्ट पॉइंटर ग्रेटर देन इक्वल टू राइट पॉइंटर है तो ब्रेक करना है, अदरवाइज अपन को मैसेज देना है आइटम स्वैप्ड, और लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और स्वैप फंक्शन को कॉल करना है और उसमें लेफ्ट और राइट पॉइंटर को पास करना है। नेक्स्ट है पाइवोट स्वैप्ड, उसमें लेफ्ट पॉइंटर और राइट को अपन ने प्रिंट करा दिया। फिर स्वैप फंक्शन में लेफ्ट पॉइंटर और राइट को पास कर दिया, फिर अपडेटेड एरे प्रिंट करवाएंगे और डिस्प्ले फंक्शन से सारी लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे और लेफ्ट पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे। अब है क्विक सॉर्ट फंक्शन की। क्विक सॉर्ट फंक्शन में 2 पैरामीटर है, लेफ्ट और राइट, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अगर राइट माइनस लेफ्ट किया और वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो राइट को क्या मान लो, पाइवोट की, जो हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन है उसको क्या माना, पाइवोट की। और पार्टीशन पॉइंट में पार्टीशन फंक्शन को कॉल किया जिसमें लेफ्ट राइट और पाइवोट की को पास कर दिया। फिर अगेन क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल किया रिकर्सिवली जिसमें लेफ्ट और पार्टीशन पॉइंट -1 पास किया है, और दूसरा क्विक सॉर्ट पार्टीशन पॉइंट +1 और राइट पास किया है, यानी ये लेफ्ट पार्ट के लिए और ये राइट पार्ट के लिए। और पार्टीशन पॉइंट मीन्स जो अपना पाइवोट की है, मीन्स ये लेफ्ट लो इंडेक्स पोजीशन से चलेगा और पाइवोट की के से एक का जो कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, और राइट हैंड साइड पार्ट में क्या होगा, जो अपनी पाइवोट की है उससे +1 इंडेक्स पोजीशन स्टार्टिंग होगी और राइट यानी हाईएस्ट इंडेक्स पोजीशन तक चलेगा। फिर मेन फंक्शन इनपुट एरे मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा, डिस्प्ले फंक्शन प्रिंट कर देगा, प्रिंट लाइन से इक्वल साइन प्रिंट हो जाएंगे, और क्विक सॉर्ट में 0 से लेके मैक्स -1 यानी पूरी लिस्ट को पास करके क्विक सॉर्ट को कॉल किया है। आउटपुट एरे मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन लिस्ट को प्रिंट करा देगा सॉर्टेड को, और प्रिंट लाइन इक्वल साइन 59 प्रिंट करा देगा। इसका आउटपुट देखो, इनपुट एरे 4632197 है, पाइवोट ने स्वैप किया 9 और 7 को, फिर अपना अपडेटेड एरे हुआ 46321 और 79, यानी 97 की जगह क्या हो गया, 79 हो गया स्वैप के बाद। फिर पाइवोट ने स्वैप किया 4 और 1 को, यानी 4 जहाँ है वहाँ 1 आ जाएगा, 1 की जगह 4 चला जाएगा, हो गया अपडेटेड एरे में 1632 फिर आइटम स्वैप हो रहे हैं 6 और 2, पाइवोट स्वैप हो रहा है 6 और 4, और अपडेटेड एरे हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 9। यहाँ पे पाइवोट स्वैप हो रहा है 3 यानी 3 को 3 कर रहा है, और अपडेटेड एरे हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 9, और जो कि अपना सॉर्टेड लिस्ट है। Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.